अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पावर पॉइंट स्लाइड्स को कैसे बनाते हैं और उसके अंदर वॉइस को कैसे इंसर्ट करते हैं, एनिमेशंस कैसे देते हैं, इस चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसकी चंद प्री रिक्विजिट्स हैं, उसको थोड़ा समझ लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुनासिब रहेगा। सबसे पहले डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट। डायरेक्टरी कंप्यूटर साइंस में या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फ़ोल्डर को कहते हैं। आप जब भी कोई फ़ाइल सेव करते हैं तो किसी ना किसी डायरेक्टरी में सेव करते हैं। डायरेक्टरी जो है आप बेसिकली ऑर्गेनाइज करती है कंप्यूटर में डेटा को। मेरे सामने ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फेस है या आपके सिस्टम का फेस है, जिसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। एक्चुअली डेस्कटॉप एक फ़ोल्डर होता है, मेन फ़ोल्डर, मेन तो नहीं, यूँ समझ लें, जो कि आपको मेन फेस प्रोवाइड करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या मेन यूआई प्रोवाइड करता है। इसके अंदर सब फोल्डर्स हो सकते हैं और फोल्डर के अंदर फोल्डर एंड सो फोर्थ, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्ज़ी फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट कर लें। एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर को हम डायरेक्टरी कहते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो फ़ोल्डर्स होते हैं, ये सी ड्राइव, आपकी जो फिज़िकल हार्ड डिस्क होती है, ये जो जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, उसके अंदर होते हैं सब ऑल एंड ऑल। अब यहाँ पे देखिए, ये मेन जो है डायरेक्टरीज या मेन फोल्डर्स हैं, इसके अंदर सब फोल्डर एंड सो फोर्थ, ये सिलसिला जारी व सारी रहता है डाटा को बेटर वे से मैनेज करने के लिए। ओके, मैंने डेस्कटॉप एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया है, तो ये मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी बन गई। यहाँ पे मैं नई फाइल क्रिएट करता हूँ .pptx। कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर में डेटा जो है डिफरेंट टाइप्स का होता है, लाइक वॉइस डेटा, वीडियो डेटा, पिक्चर डेटा। और इन डेटा में फर्दर सब कैटेगरीज होती हैं, लाइक वॉइस। वॉइस में अच्छी वॉइस भी है, नॉर्मल भी है, उसमें से बहुत हाई डेफिनेशन भी है, तो उसमें भी कई उसकी कैटेगरीज हैं। वीडियोस में भी सेम इसी तरह जो है, कुछ हाई डेफिनेशंस हैं, कुछ बहुत ही आउट क्लास है, कोई नॉर्मल है, कोई मीडियम है, किसकी स्टोरेज जो है वो स्पेस कम है, तो उसकी भी कई कैटेगरीज हैं। इस तरह डेटा की फ़ाइल है, तो डेटा की फ़ाइल भी डिफरेंट है। बात करने का मकसद ये है कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम जो है, हर फाइल को या हर फाइल की जो उसको डेटा है उसको डिफरेंट नज़र से प्रोसेस करता है, उसको देखता है। तो उसको वो कैसे डिस्टिंग्विश करेगा कि ये डेटा या ये फ़ाइल जो है दूसरी फाइल से डिफ़र करती है, वो उसकी एक्सटेंशन कहलाती है। अच्छा, मैं यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट करने लगा हूँ, उससे पहले आप ऑफिस आपने ज़रूर इंस्टॉल किया हो। कोई भी ऑफिस 2007, 10 और जो भी लेटेस्ट चल रहा है। अब जब वो आपका ऑफिस इंस्टॉल्ड होगा तो आप ये राइट क्लिक करके एक आपके पास स्मॉल मेन्यू स्ट्रिप या मेन्यू बार जो है ओपन होता है। इसमें से आपने न्यू के ऊपर माउस होवर करना है, तो एक न्यू सब मेन्यू ओपन हो जाएगा। सब मेन्यू में आप नई क्या बनाना चाह रहे हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये उसी वक्त अपीयर होगा जब आपने ऑफिस इंस्टॉल किया होगा। अगर आपने ऑफिस इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो ये ऑप्शंस जो हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अवेलेबल नहीं होंगे। उसके बाद जब आप उसमें क्लिक कर दिया तो एक फ़ाइल, फिज़िकल फ़ाइल क्रिएट होके आपकी डायरेक्टरी में आ गई। अब आपने इसको नाम देना है, कोई सा भी नाम दे दें जो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव हो। लाइक अगर आप प्रेजेंटेशन है आपकी केमिस्ट्री के ऊपर या कंप्यूटर साइंस के ऊपर या फिज़िक्स के ऊपर, तो आपने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड सो फोर्थ, उसका सब टाइटल बनता है सब, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड जो भी है, आप उसको दे दें। तो यहाँ पे मैं जस्ट उसको इंट्रो का नाम दे रहा हूँ। इंट्रो का नाम दिया, इसको ओपन किया, तो ये ऐसे फर्स्ट जो है, ये जो एप्लीकेशन जो है ऑफिस की, वो ऐसे ओपन होगी। इसमें सबसे पहले आपने स्लाइड को ऐड करना है। यहाँ पे ब्लिंक भी कर रहा है कि दिस इज़ द प्राइमरी वर्क दैट यू नीड टू डू। सो अब यहाँ पे राइट क्लिक करें और न्यू स्लाइड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं, या यहाँ पे डायरेक्ट होम टैब, दिस इज़ द होम टैब, दिस इज़ इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, एनिमेशन टैब। आप होम टैब में ये वाला जो है ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, न्यू स्लाइड का। न्यू स्लाइड आई, उसके बाद आपने इसका लेआउट सेलेक्ट करना है। लेआउट के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसके डिफरेंट लेआउट्स हैं। आप नॉर्मली जो ज़्यादा चलता है वो है टाइटल विद कंटेंट, ये वाला लेआउट। इसमें आपके ऊपर टॉप के ऊपर टाइटल होता है, हेडिंग होती है, उसके बाद आपका कंटेंट होता है। ठीक,
ये लेआउट जो है आप यहाँ से भी होम टैब में से ये यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएं और फिल आप करें, लाइक फिल सॉलिड कलर। सॉलिड कलर मीन एक ही कलर होता है। यहाँ पे ऑलरेडी सॉलिड कलर सिलेक्टेड है और कलर में आपके पास यहाँ पे ये कलर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें से आपने अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का कलर पसंद करें और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, कलर को सेलेक्ट करेंगे, तो आपकी जो स्लाइड्स का कलर जो है वो वैसा हो जाएगा। ठीक। अगर आप चाहते हैं कि ये जो सॉलिड कलर ना हो, ग्रेडियंट कलर हो। ग्रेडियंट कलर कौन से होते हैं? जो एक साइड से या एक कॉर्नर से या किसी बॉटम से या टॉप से स्टार्ट होते हैं और मुखालिफ सिमत में जाते जाते अपना शेड जो है वो चेंज करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। इसकी टाइप लीनियर है, ग्रेडियल है, रेक्टेंगुलर है या पाथ है, जो आपको अच्छा लगे। अच्छा, इसको आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। देन sorry, if you want to set a picture as a background, then you need to select this option. Over here textures, you can select pictures and textures, and over here there are many presets of textures जो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक। अगर आपने कोई फाइल से लेना है तो यहाँ से यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, और यहाँ से आपने कोई सी भी फाइल जो है, डॉक्यूमेंट या पिक्चर की फ़ाइल जो है जो आपने यहाँ पे लगानी है, और आप उसको पिक्चर को एज अ बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ओके, फ़िलहाल हम इसको सॉलिड रखेंगे और कलर भी कोई नहीं सेलेक्ट कर रहे फॉर द सिंपलिसिटी, एंड आई एम डूइंग क्लोजिंग। देन डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर करना चाहें तो आप ये जो होम एंड इंसर्ट है, ये डिज़ाइन के टैब में जाके आपने प्री सेट्स टेम्पलेट्स हैं, आपने इसमें से देखें काफ़ी खूबसूरत टेम्पलेट्स हैं, आप उसमें से चाहें तो कोई अपनी पसंद की यहाँ पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। लाइक मेरा ख्याल में ये वाली ज़्यादा रहेगी, सादा है। ओके, उसके बाद आपने अब एक्चुअल कंटेंट की तरफ आना है। कंटेंट से मुराद जो आपने एक्चुअल प्रेजेंटेशन में लिखना है क्या है। लाइक मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, मैंने ये एक दे दिया टाइटल। देन आई नीड टू सम, यहाँ पे मुझे डाटा करते हैं जी। यहाँ मैंने ये कुछ सैम्पल डाटा रखा हुआ है, यहाँ से मैंने इसे उठाया और यहाँ पे मैंने इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। ये बुलेट्स में आया क्योंकि न्यू लाइंस है, तो मैं ये बल्कि इसको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस की बजाय इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, आप यहाँ से इसका जो बॉक्स है इसको आप यहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और उसके बाद इसकी अलाइनमेंट के लिए आप इसको वर्टिकली भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। अब इसको जो है एनिमेशन देने की ज़रूरत है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको एनिमेशन देते हैं। एनिमेशन के लिए दो तरह की एनिमेशन, एक है कंटेंट की एनिमेशन, राइट, और सेकंड आपकी पेज की एनिमेशन। मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसको, इस स्लाइड को राइट क्लिक किया एंड आई नीड टू दिस वन डुप्लीकेट स्लाइड। किधर गई हमारी स्लाइड? लगता है मैंने डिलीट कर दी। कंट्रोल जी प्रेस करें और यह सॉरी डिलीट था, ये ऊपर इसके डुप्लीकेट स्लाइड है। डुप्लीकेट स्लाइड आ गई। यहाँ पे मैं इसको, इसका टाइटल जो है या पहले वाली का या इधर इसी का ही चेंज कर देते हैं जनाब। यहाँ से इसको इंट्रोडक्शन टू ABC, and over here we need to delete this content, and from the notepad I am doing copying some text and pasting over here. I don't need to set the bullet of this. Okay, in hope I need to align bold, centered, left align. ओके, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप इसका होम की टैब में इसका स्टाइल, इसका फ़ॉन्ट, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आर अवेलेबल। नॉर्मली एरियल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग द स्लाइड्स। अब डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको एनिमेशन देना है। पेज के एनिमेशन पे चलते हैं। सबसे पहले एनिमेशंस में गए, ये पेज के एनिमेशंस हैं। लाइक द फर्स्ट पेज, इट विल कम फ्रॉम लेफ़्ट साइड, इट विल कम फ्रॉम बॉटम साइड, इट विल कम इन दिस वे। ये इसके अलावा आप यहाँ से ये वाला बटन दबाएंगे तो और भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब दिस वन, दिस वन, दिस वन, जो भी आपको अच्छा लगे। ओके,
उसके बाद आपने ये ब्लैंक, इसको भी आपने कोई सा भी दे दिया, ठीक है। इसको ज़रा इसका स्लाइड शो देख लेते हैं। स्लाइड शो में गए या स्लाइड शो टैब में गए, फ्रॉम बिगनिंग, ये फर्स्ट स्लाइड, दिस इज सेकंड स्लाइड। अब ज़रा हम कंटेंट को स्लाइड वो देते हैं, ठीक है। दोबारा आप एनिमेशंस में गए, आपने वो सेलेक्ट करना है, इसको आपने सेलेक्ट किया दिस वन, एंड ये जो आप एनिमेशन में ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें फेड, वाइप, फ्लाई इन, ये वाली, इसके बाद ये फेड कर लेते हैं, आई थिंक इट्स बेटर, ठीक है। फेड में गए, अब ज़रा मैं इसको दोबारा से स्लाइड शो में आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये आपका आ गया फर्स्ट, देन इंट्रोडक्शन फेड में आ गया, ठीक है। फेड मीन जो ऐसा स्लोली जो अपीयरेंस होती है, इसको एनिमेशन मिल गई है, इसको अब हम एनिमेशन देंगे। अगेन एनिमेशन टैब में गए, अब यहाँ से जो प्री डिफाइंड 3-4 है ये है। अगर आप इसको मज़ीद जाना चाहते हैं तो कस्टम एनिमेशन में जब इसको क्लिक कीजिएगा, इसको ऐड इफेक्ट करना है एंट्रेंस का, एम्फेसिस का या एग्जिट का, आप एंट्रेंस में जाएं और मोर इफेक्ट्स में जाएं तो ये एक अच्छी खासी एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप हर एक को चेक करते जाएं, साथ में उसका प्रीव्यू भी आएगा, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। पीक इन है, आई थिंक ये काफ़ी ठीक है, सही हो गया। इसके बाद जो है हम इसको इस टाइटल को भी सेम इसको एनिमेशन इसकी एंट्रेंस के लिए अप्लाई करेंगे, लाइक इजी ईज इन, और सेम इस तरह इस जो बुलेट्स हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इसको भी हम जूम इस ये। अब हमने स्लाइड्स ये दे दी एनिमेशंस अपने पेज को भी और प्लस इसको भी, ठीक है, ओके। अब ज़रा इसको ज़रा प्रीव्यू कर लेते हैं। स्लाइड शो में गए, फ्रॉम बिगनिंग, अब आपका पहला पेज आ गया, क्लिक करेंगे आपका टाइटल आ जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो आपका जो टाइटल की जो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, देन क्लिक करेंगे न्यू स्लाइड्स आ जाएगी, देन आपका अगेन टाइटल एंड अगेन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ एंड सिक्स एंड सो फोर्थ। नाउ द थिंग इफ़ यू वांट टू इंसर्ट ऑडियो क्लिप, तो उसमें क्या है कि डियर स्टूडेंट्स, आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ पे साउंड वाला ऑप्शन है, इसको आप ये एक तो ये वाला ऑप्शन है कि इसके नीचे ये एरो डाउन बटन है, मतलब मज़ीद ऑप्शंस कर सकते हैं। आपने साउंड को आपने ऑलरेडी पहले से इसको किया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। आप इसको ऑप्शन को करेंगे और फिज़िकल फाइल लोकेशन किसी डायरेक्टरी या फोल्डर के अंदर जो फाइल पड़ी हुई है साउंड की, वहाँ से उसको इंसर्ट करेंगे। नहीं तो आप साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइज़र, ये जो क्लिप ऑर्गेनाइज़र जो है सॉफ्टवेयर जो कि इसको बनाता है वहाँ से, या आपने प्ले CD ऑडियो ट्रैक, एनी हो, इसको ये इंसर्ट के लिए नहीं है। यहाँ से आप इसको देखें रिकॉर्ड साउंड, यहाँ से आपने जो भी, अब मैं यहाँ ये जो है स्टार्ट का बटन है, अब मैं जो बोल रहा हूँ इवन ये इसके साथ साथ जो है रिकॉर्ड हो रहा है। लाइक कैसे करना है कि इन दिस स्लाइड आई वांट टू इंट्रोड्यूस ABC। व्हाट इज़ एन ABC? ABC इज़ a word that contains 3 letter A, B and C. From A we can say that it is apple, B for bat, C for cat, and whatsoever the title or the introduction about a particular thing. Then you need to define or you need to give some introduction or some description about the remaining content, that is the introduction. You need to tell something you are starting to learn about computation and its purpose. दिस कोर्स कवर्स द सेम मैथमेटिकल एंड whatsoever जो भी आप इसको उर्दू में इंग्लिश में आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें आप करें। साथ साथ में ये टाइम शो हो रहा है, ये सेकंड्स हैं कि इतना टाइम जो एलैप्स कर चुका है, इतना टाइम गुजर चुका है, ठीक। यहाँ पे ये वाला बटन जब आपने इसको स्टॉप करना है, नाउ ये आपका स्टॉप हो गया, ओके करेंगे तो ये जो एक स्पीकर का आइकन बन के सामने आ जाएगा। इस स्पीकर का आइकन कब चलेगा? जब आप इसको स्लाइड शो में करते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पे इसको आप जब क्लिक करेंगे तो इसके ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको ये कब प्ले हो, व्हेन क्लिक्ड। देखिए ये जो है ना इसका सीक्वेंस क्या है कि जब इसने कैसे ये जो है इनिशिएट हो ये इवेंट, इसका कैसे ही प्ले हो, तो व्हेन क्लिक्ड, जब क्लिक हुआ तभी ये चलेगा। लाइक इसको आप ज़रा देखते हैं, स्लाइड शो में गए, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग,
तो ये अब इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो तभी इसके अंदर से ये जो है, जो भी ऑडियो है जो इससे रिकॉर्डेड है वो चलेगी। लिहाजा मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहा। टाइटल आ गया। नाउ ये चीज़ आ गई हमारे पास, उसकी डिस्क्रिप्शन। नाउ आई वांट टू लिसन कि मैं इसमें ये जो है, जो जिसने भी ये प्रेजेंटेशन बनाई उसने इसमें क्या लिखा, क्या वो कहना चाह रहा है, तो मैं इसको प्रेस करूँगा। अब मुझे नहीं पता कि आपको आवाज़ आ रही है या नहीं इसकी, लेकिन मुझे इसकी मैं इसको दोबारा। ये कब ओपन होगी? जब नई स्लाइड आएगी। अब आई डोंट नो कि ये जो वो ऑडियो क्लिप की रिकॉर्डिंग यहाँ पे आई है कि नहीं आई। एनी हो, मैंने उसको सुना है, तो इसको अब ये बिल्कुल सही काम कर रही है। अगेन अगर यहाँ पे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऑडियो ऐड करना चाहता हूँ, बल्कि ये मैं फ़ाइल जो है आपको अपलोड भी कर दूँगा, आप उसमें देख भी लीजिएगा। इंसर्ट में गए, अगेन साउंड, रिकॉर्ड साउंड, एंड नाउ दी साउंड जो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है। लेट मी डिस्क्राइब दिस स्लाइड. This is the introduction to programming languages. There are many programming languages. Some are powerful and general purpose programming language, some are scripting languages, and some languages are used in as a tool in many other fields like physics, math, and biology. So the general purpose programming languages which are very major and prominent, that can be used across all the fields, these are Java programming and Java programming language. C sharp programming languages, it is not given over here because it is related to Java programming languages. C++ is also very big, you can say the biggest programming languages, the more complex C++, and the C, the mother of all programming languages, is also a general purpose and very powerful programming language. So here in these slides, just the language that are related to Java, and Java tutorials and Java books are recommended over here. So the first point is Java programming language from Wikibooks. There is a description that is defined over in this link. Introduction to programming using Java, creative, command, licensed, and thinking in Java is a very famous very famous book. The Java tutorials from Sun. Sun is a company. They have given a very beautiful tutorial, not beautiful, excellent tutorials to learn Java. Java Expert Solutions, published in 1997. Computer histories and इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग एंड व्हाट्सएवर, जो भी है, मतलब यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें हैं, इसको आप ओके करें, इसको आपने स्टॉप करना है और ओके करना है। अब आपके पास ये आ गई, एक मिनट जी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने ऑडियो को रिकॉर्ड कर दिया। अब बात यह कि इसको हमने कैसे जो है इसको लिसन करना है। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, प्ले वाला बटन, यहाँ से ऑप्शन में जाके ये प्रीव्यू, यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर आप इसका स्लाइड देखना चाह रहे हैं जो, तो आप स्लाइड शो में जाएंगे, फ्रॉम बिगनिंग। अब अगर इसको मैंने सुनना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, अदरवाइज़ मैं स्लाइड्स को ऐसे चलता रहूँगा। फिर सेकंड स्लाइड आ जाएगी, मेरे पास ये आ गया, उसको मैं क्लिक करता हूँ, और साथ में इसको क्लिक करने के बाद जो है ना, यहाँ से मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे इसका टाइटल आ जाएगा, और उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग एंड समथिंग, यहाँ पे दोबारा मैंने इसको एंड सो एंड सो फोर्थ। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, काइंडली बी फ्री एंड आस्क। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।